हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा फाउंडेशन की ओर से शुक्रवार को मुजफ्फरपुर जिले के मरवन प्रखंड अंतर्गत रेपुरा गांव में गौ वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महंत मृत्युंजय दास के द्वारा गौ माता की पूजा वैदिक रीति रिवाज के साथ की गई। पूजा अर्चना के बाद गौ माता की आरती भी की गई। शंभुनाथ चौबे ने देसी गौ संरक्षण व संवर्धन पर गौपालकों से कहा कि देसी गाय की प्रजाति अब विलुप्त होने के कगार पर है। देसी गाय के दूध के बहुत सारे फायदे बताए। लोगों से अपील किया कि देसी गाय पालन कर देश को आगे बढ़ाने में सहयोग की जरूरत है। मौके पर महंत मृत्युंजय दास के द्वारा समाज को नशा मुक्त करने का संकल्प भी सभी को दिलवाया गया। फाउंडेशन के प्रांत संयोजक सुधांशु मिश्रा ने गौ वंदन की आवश्यकता विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला। अंत में वृक्षारोपण कर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का सभी ने संकल्प भी लिया। मौके पर सुधांशु मिश्र, विनय कुमार, सहदेव राम, वेद प्रकाश सिंह, संजय कुमार, मुकुंद कुमार, योगी आलोकनाथ, अभय ठाकुर, आचार्य ऋषिकेश उपाध्याय समेत दर्जनों गौ पालक मौजूद थे। आज सनातन धर्म के हिसाब से हमारे भारतवर्ष में गोवंदन का कार्यक्रम आज महंत है मृत्युंजय दास जी रेपुरा की अध्यक्षता में हम सभी सनातनी भाइयों ने गोवंदन किया। इस अवसर पर हम लोगों ने जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में 4-5 माताएं होती हैं, जिसमें गौ माता भी एक माता है। जिस धरती पर जन्म लिया वो भारत माता भी माता है। पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसको माता कहा जाता है। हमारी जननी जो हमको जन्म दी है वो माता है। गंगा माता माता हैं और ये गौ माता जो महंत जी के दरवाजे पर जिनका हम लोगों ने वंदन किया है वो गौ माता भी गौ माता हैं। तो आज गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर गोवंदन का कार्यक्रम हुआ है और हमारे सभी सनातनी भाई, पंडित, आचार्य सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और हम लोगों ने एक संकल्प भी लिया। आज वृक्षारोपण भी किया आज के दिन और संकल्प लिया। सरकार नशा मुक्त करावे ना करावे वो सरकार की जवाबदेही है, लेकिन हम लोग जो सनातनी लोग हैं उन लोगों का यह धर्म बनता है कि हम लोग खुद भी नशा न करें और समाज को प्रेरित करें कि आप भी नशा न करें। और चूँकि कोई विशेष कार्यक्रम जिस दिन हो, विशेष अवसर हो, उस दिन कुछ न कुछ संकल्पित आदमी को होना ही चाहिए। सनातन धर्म भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु रहेगा। क्योंकि हमारे सनातन धर्म की यही पहचान है, वसुधैव कुटुम्बकम। हम वसुधा में जितने लोग बसे हैं सब हमारे कुटुंब है, यह मान के मेरा सनातन धर्म चलता है। बाकी किसी धर्म की बात मैं नहीं कहता हूँ, कौन धर्म क्या कहता है इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन सनातन धर्म जो हमारा है वो धर्म हमारा जिसमें गौ पूजन, वृक्ष पूजन, मातृ पूजन, पितृ पूजन, भ्रातृ पूजन, ये सब कार्य हमारा सनातन धर्म ही करता है। सेवा फाउंडेशन की ओर से ऐसा आयोजन होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ सभी लोग आ सकते हैं। हम तो कह दिया है कि वसुधैव कुटुम्बकम, क्या बात है, हमारे वसुधा में तो सभी हमारे अपने हैं। जो लोग आए, हर परिस्थिति में गाय का दूध, गाय का घी, पंचामृत कैसे बनता है वो पंचामृत, बिना पंचामृत, यहाँ पंडित आचार्य बैठे हैं, बिना पंचामृत लिए हुए कोई यज्ञ हमारा सफल नहीं होता है। तो कोई यज्ञ करने से पहले पंचामृत हम जब लेते हैं तो वह पंचामृत देने वाली हमारी गौ माता, उसका पूजन क्यों नहीं, उसका रक्षण क्यों नहीं। और वो जो आजकल वो दूध का मशीन वाली गाय आ गई है जिसको हम विदेशी गाय कहते हैं, हम उसका बहिष्कार करते हैं और देसी नस्ल की गाय हमारे यहाँ होनी चाहिए और उसकी पूजा होनी चाहिए। उसका दूध पौष्टिक दूध है, हम लोगों ने वह दूध खाया है और वह दूध पी के आज भी बुलंद हैं और बुलंद रहेंगे। शतायु निश्चित रूप से ऐसे लोग होंगे, वैष्णव होने के कारण भी, गौवंश के होने के कारण, गौवंश ही हमारा है भाई। गाय का दूध हमने पिया तो मैं तो उसका वंशज हूँ। और जी, मेरा नाम शंभुनाथ चौबे हुआ, मैं चाणक्य विद्यापति सोसाइटी और ये संरक्षक हूँ और हिंदू आध्यात्मिक फाउंडेशन जो है विभाग कार्यकारिणी का सदस्य हूँ और अपने सनातन धर्म के लिए लगातार जहाँ भी कहीं जो भी कार्य करना हो उसके लिए सदैव आगे रहा हूँ। जब तक जीवित रहूँगा तब तक आगे रहूँगा। गौ प्रधान देश था और इसके बदौलत यहाँ की अर्थव्यवस्था थी और इसी के बल पर भारत सोने की चिड़िया थी। हम गौ वंदन को भूल गए, गौवंश के रक्षण को भूल गए। इसका दुष्परिणाम आज हमारे सामने देखने को मिल रहा है। आज
बहुत लोगों का कहना है कि हम व्यापारिक दृष्टिकोण से तथाकथित जर्सी गाय की पूजा करते, जर्सी गाय का पालन करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि व्यापारिक रूप से भी यदि देसी गाय का पालन पोषण किया जाए, उनका संवर्धन किया जाए, तो फिर भारत विश्वगुरु बनेगा और यहाँ की आर्थिक व्यवस्था बहुत ही संतुलित होगी। भारत विश्वगुरु था, भारत सोने की चिड़िया थी, यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत थी। ये आधुनिक तकनीकों के द्वारा नहीं, गोवंश के द्वारा जो खेती होती थी, गो माता का जो मल खेतों में जाता था, कहते हैं कि गोमयेषु बसेत लक्ष्मी, यानी गोमय में लक्ष्मी का वास होता है। आज भी उसका यदि व्यापारिक रूप से उपयोग करें तो हम उस जर्सी गाय की अपेक्षा अधिक उत्पादन करेंगे और भारत फिर संपन्न हो जाएगा, अर्थ संपन्न हो जाएगा। हम अभी हाल के रिसर्च में आया है कि जो जर्सी गाय का दूध है A1 क्वालिटी का, जिसको हम A1 क्वालिटी कहते हैं, उसमें BMC नाम का एक तत्व होता है, रासायनिक तत्व होता है, जो अत्यंत ही वो हानिकारक होता है और वो अफीम से भी ज़्यादा हानिकारक है। अफीम जितना नशा देता है उससे अधिक नशा, और उसका दुष्परिणाम क्या है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वह कहीं नपुंसक बन रही है, विचित्र मानसिकता के लोग हो रहे हैं। और आज तो स्थिति ये हुई है कि दूध देखते और मिठाई देखते लोगों को डायबिटीज हो जा रहा है। हाल के दिनों में डायबिटीज वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि हमने शुद्ध गाय का दूध पीना छोड़ दिया है। और वो जो ये श्रीमान शंभुनाथ चौबे जी ने कहा कि दूध देने वाला मशीन का दूध पीने लगे हैं, उसका दूध के कारण ये दुष्परिणाम आया है। लेकिन मेरा मानना है कि अभी A2 क्वालिटी का दूध, जिसमें फ्लोरीन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन C, विटामिन E आदि पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जिसका उपयोग हम करें तो हम सुसंपन्न, शक्ति संपन्न हो जाएंगे और फिर भारत विश्वगुरु होगा। मैं सुधांशु कुमार मिश्र, हिंदू आध्यात्मिक और सेवा फाउंडेशन का प्रांत संयोजक, उत्तर बिहार। जी नमस्कार, मैं महंत मृत्युंजय दास। आज गौअष्टमी के दिन मैं हिंदू आध्यात्मिक सेवा फाउंडेशन की तरफ से ये समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि हे मेरे सनातनी लोगों, आप अपने सनातन धर्म के प्रति उन्मुख हों। आपने जो हमारे गौ माता के अंदर 33 कोटि देवताएं हैं, उन 33 कोटि देवताओं को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उन सभी के उपयोगिताओं के लिए हमारे देसी गाय का संवर्धन करें, उनका संरक्षण करें और उन्हीं का दूध का पान करें। जो आज के समय में जितनी बीमारियां से आप ग्रसित हो रहे हैं वो ग्रसित ना होइएगा। इसी के साथ ही आज के दिन हम जितने भी यहाँ पर ग्रामीण जन, चाहे हिंदू संगठन फाउंडेशन के जितने सदस्य लोग पहुँचे हुए हैं, सभी लोगों ने समाज में एक मत होकर के एक शपथ लिया कि ना तो हम नशा का सेवन करेंगे और ना ही अपने समाज को हम नशा का सेवन करने देंगे। इसलिए कि नशा के सेवन से अभी जो स्थिति हमारे मुजफ्फरपुर की बन रही है, हमारे बिहार की बन रही है, आए दिन शायद ही कोई ऐसा पंचायत है जिस पंचायत में सैकड़ों की संख्या में लोग न मर रहे हों। उन मौत को देखते हुए हमारे हिंदू सेवा फाउंडेशन के लोगों ने, उनके पदाधिकारियों ने यह संकल्प लिया, हमारे गांव के लोगों ने यह संकल्प लिया कि हम स्वयं तो नशापान नहीं करेंगे और अपने समाज को भी नशा मुक्त करेंगे। इसी के साथ पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने के लिए पौधारोपण का भी कार्य किया। जी, इसी के साथ ही धन्यवाद। मैं महंत मृत्युंजय दास।